राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं अपने साथ मेरे बिहारी जी के मंदिर में मेरे साथ एक घटना घटित हुई, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बिहारी जी की मेरी जिंदगी में अनगिनत चमत्कार हैं। राधा रानी की विशेष अनुकंपा, बिहारी जी की विशेष कृपा पे मेरे मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, जो कि मैंने समय समय पर आप लोगों के साथ साझा किया है। आप लोगों को पता है कि मैं पुणे शिफ्ट हो गई। पुणे शिफ्ट होने के बाद मैं डिलीवरी के लिए, अर्थात यहाँ पे अपनी डिलीवरी के लिए आई हूँ, और मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा ब्रजवासी कहलाए और वृंदावन में पैदा हो, इसलिए मैं यहाँ पे वृंदावन में आई। पूरा का पूरा टाइम चल रहा था। वृंदावन आने के बाद मैं सबसे पहले कुछ दिनों का टाइम लेके सैटरडे संडे निकला, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहती थी बिहारी जी के मंदिर में। तो सैटरडे संडे निकला और वेडनेसडे को मैं बिहारी जी के मंदिर में अपनी माता जी के साथ गई। जब मैं बिहार जी के मंदिर में अपनी माता जी के साथ गई, मैंने बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करे, क्योंकि बुधवार को भीड़ नहीं थी। सैटरडे संडे मैक्सिमम वृंदावन में भीड़ होने लग गई है। सैटरडे हो गया, संडे हो गया, पूर्णमासी हो गई, तो जब भी ये वीकेंड होते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ होने लग गई है। और अभी मेरा पूरा टाइम चल रहा, तो मैं इस भीड़ में नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने बुधवार का दिन डिसाइड किया। बुधवार के दिन में मैं श्री धाम वृंदावन में गई। बुधवार के दिन मैं बाकी बिहारी जी से मिलने के लिए गई, और मेरे घर से बाकी बिहारी जी का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 2.5-3 किलोमीटर तो पड़ता ही है मेरे घर से। और मैंने ये सोचा कि मैं पैदल ही जाऊंगी, क्योंकि जब मैं श्री धाम वृंदावन में 3 साल लगातार रही, तो 3 साल रहने के बाद मैं लगातार पैदल ही गई हूँ बिहारी जी के मंदिर में। तो मुझे लगा कि अब मेरे गर्भ में संतान है, तो इस समय पे भी मुझे पैदल जाना चाहिए और नंगे पैर जाना चाहिए। मैंने अपनी चप्पलें अपने घर पे उतारी और मैं पैदल पैदल बिहार जी के मंदिर में चली गई। बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे थे, आखिरी दर्शन मेरे को होली पे हुए थे, तो बहुत ज्यादा मन में उत्साह था। बिहारी से मिलने की बहुत ज्यादा उमंग थी। मैं बहुत जोश में बिहारी से मिलने के लिए गई, और जाते ही मैं सबसे आगे, मैं हमेशा दर्शन जो है वो पीछे से ही करती हूँ। मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं बिहारी जी के दर्शन, जो वो खंबे लगे हुए हैं उन खंबों को पकड़कर ही मैं बिहारी जी के दर्शन करती हूँ। मैंने खंबे को पकड़ के रख लिया और मैं आराम से खड़ी होकर बाकी बिहारी जी के दर्शन कर रही थी। तो बहुत दिनों बाद दर्शन हुए थे, तो मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। आंसू निकलने लग गए, निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे। अच्छा, जब भी आंसू निकलते हैं ना, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। ना आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा होता है नेगेटिव, ना कुछ पॉजिटिव चल रहा होता है, ना कोई घरेलू बातें चल रही होती है, ना तो कोई सांसारिक बातें चल रही होती है। केवल बिहारी जी की प्रतिमा को देखते 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 अपने आप ही आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। मेरे साथ ऐसा बेसिकली होता है। उस टाइम पे ना तो बिहारी जी से कुछ कहने का मन करता है, पता नहीं नॉन स्टॉप आंखों से आंसू निकल रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि आंखें बंद थी, क्योंकि अगर आंखें बंद होती तो डेफिनेटली बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाते। तो बिहारी जी के हम लोग दर्शन कर रहे थे, मैं और मेरी माता जी दर्शन कर रही थी। मुझे नहीं पता मेरी माता जी मेरे से आगे थी पीछे थी, मैं नहीं जानती। गार्ड लोगों को हटा रहे थे, नहीं हटा रहे थे। मैंने कहा ना, चारों तरफ उस समय मेरे पे ब्लैंक हो जाता है, मुझे कुछ नहीं दिखता, केवल सामने बिहारी जी दिखते हैं और मैं दिखती हूँ। और ना मेरे को दिमाग में मेरे कोई बात आ रही होती है, ना कुछ हो रहा होता। दर्शन करे, बहुत देर तक दर्शन करे, और बहुत आंसू बहते रहे, बहते रहे, बहते रहे, बहते रहे। और उस टाइम पे ये ना तो किसी ने मुझे हटाया, जैसे कि गार्ड सब लोगों को बहुत हटा रहे थे, लेकिन मेरे को नहीं हटाया। और बहुत देर तक मैंने नॉन स्टॉप दर्शन करे, कम से कम 10 मिनट तक मैंने दर्शन करे। उसके बाद दर्शन करने के तत्पश्चात मैंने जो भी मेरे को दान पात्र में डालना था, मैं हमेशा दान पात्र में ही डालती हूँ। मैं कभी भी किसी भी गोस्वामी को नहीं देती चढ़ाने के लिए, मैं दान पात्र में डालती हूँ। तो जो भी मेरे को दान पात्र में डालना था, मैंने दान पात्र में डाला। और लास्ट में मैंने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद मैंने देखा कुछ औरतें नृत्य कर रही हैं मंदिर में, तो मैं उनकी वीडियो बनाने लग गई। मैंने कहा, देखो बिहारी जी के सामने नृत्य कर रही हैं, और इस समय मेरी हालत तो ऐसी है नहीं कि मैं नृत्य कर पाऊँ। तो मैंने कहा चलो उनकी वीडियो बना लेती। तो उन्होंने मुझसे कहा, दीदी आप हमारी वीडियो भी बना दोगी? फिर वो मेरे को पहचान गई कि हमने आपको कथा करते हुए देखा, आप कथावाचक हो। तो ऐसी बातचीत होने लग गई। ठीक है, मतलब मैं जस्ट निकलने वाली थी, मत्था टेक के निकलने वाली थी, वो औरतें नृत्य कर रही थी, मैंने उनकी वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया। जब मैं उनकी वीडियो बना रही थी, तो अचानक से मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है। अचानक से ही मैसेज आता है, और उसमें लिखा होता है कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस आया है। और मेरी नजर भी चली जाती है उस मैसेज में, मतलब मेरे फोन पे ही आता है। मुझे पता था कि वो मैसेज आने वाला है,
ये नहीं पता था कि कब आने वाला है। मैं ये जानती थी, अब मैं ये नहीं कह रही कि बिहारी जी ने मुझे पैसे भेज दिए इतने सारे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ये पता था कि मैसेज 2-3 दिन बाद आएगा ही आएगा, ये पैसे तो आने ही थे। भाई ऊपर सी बात है, तुम काम करोगे तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे ये तो पता था कि ये पैसे आने थे, लेकिन ये नहीं पता था कि बिहारी जी के मंदिर में ही आने थे। और जैसे ही मेरी नजर, वैसे बहुत दिनों बाद, मतलब 2-3 घंटे बाद मैं वो मैसेज देखती थी, लेकिन अचानक से ही मंदिर से मैं निकलने वाली थी, मेरा टेक्स्ट मैसेज आया, मैंने अचानक से नजर दिखाई, ऊपर ही मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हुए। अब मम्मी मेरे साथ में थी, मैंने कहा मम्मी ये देखो, बिहारी जी की कृपा देखो, ये पैसे आने तो थे लेकिन उन्होंने आज ही मेरे को भेज दिए। तो फिर मैंने थोड़े से पैसे और निकाले और थोड़े से पैसे उसी टाइम पे और दान पात्र में डाले। तो बिहारी जी ऐसे छोटे मोटे चमत्कार मेरे साथ हमेशा करते रहते हैं। अगर बिहारी जी ने आपके साथ भी कोई लीला करी है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अभी तक, शायद इतना टाइम हो गया मेरे को बिहारी जी से जुड़े हुए, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या चाहिए। मेरे को कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है हमें क्या चाहिए। तो आपके साथ क्या क्या चमत्कार बाकी बिहारी जी करते हैं, क्या क्या नहीं करते, मुझे कमेंट। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे